स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वांटेज गाइड में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेंगे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से पहले हम आपको वर्चुअल टूर देंगे ओंकारेश्वर और हमारी यात्रा से जुड़ी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत में आप ओंकारेश्वर देखेंगे हमारी नजर से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ओंकारेश्वर की दूरी करीब 297 किलोमीटर है तथा इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। आप यहां सड़क या ट्रेन से पहुंच सकते हैं। ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह चौथा ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान का नाम स्वयं ओम को समर्पित है। मान्यता के अनुसार भोलेनाथ यहां तीनों लोक का विचरण करने के बाद यहां रात्रि शयन के लिए आते हैं। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच टापू पर बसा है। नर्मदा नदी, जिसे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पवित्र नदी माना गया है, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पापों का निवारण हो जाता है। नर्मदा नदी की शुरुआत मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है, जिसका कुल लंबाई क्षेत्र 1312 किलोमीटर है, जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अंत में यह अरब सागर से जाकर मिलती है। क्या आप जानते हैं, नर्मदा नदी के कण कण को बहुत पवित्र माना गया है। यहां से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। भारत के अनेक शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं। यहां तक कि अगर कोई यह शिवलिंग अपने घर में स्थापित करता है और किसी कारणवश जलाभिषेक न कर पाए या पूजा अर्चना न कर पाए, तो भी भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और ऐसे घर में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अब देखते हैं ओमकारेश्वर हमारी नजर से। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव था मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले शहर इंदौर से। क्योंकि यह हमारा पहला दिन था और हम करीब 550 किलोमीटर की यात्रा करके यहां तक पहुंचे थे, इसलिए आज का ठहराव हमने होटल रामाडा में किया। यह ठहराव हमारा काफी रिलैक्सिंग था। अपनी यात्रा की थकावट को मिटाने के लिए हमने टेरेस पूल का आनंद लिया। फिर हम इंदौर के राजवाड़ा पैलेस गए। ये बिल्डिंग मराठा साम्राज्य के होलकर परिवार द्वारा सन 1766 में बनवाई गई थी, जो कि 7 मंजिला भव्य इमारत है। यहां एक संग्रहालय भी है। इसके बाद हम रात में सर्राफा बाजार गए, जो इंदौर शहर के मध्य में बसा हुआ है। वैसे तो यह आज भी ज्वेलरी मार्केट के रूप में जाना जाता है, पर रात होते ही यहां खाने की कई सारी स्टॉल लग जाती है, जहां पूरी तरह से शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं। रात के समय में भी यहां बहुत रौनक लगती है। लोगों की चलती भीड़, अलग अलग दुकानों से उड़ती खुशबू, खाने और पकवानों की रंगत आपको स्वतः ही अपनी ओर खींच ले जाएगी। जी हां, हमने भी कई व्यंजनों का स्वाद चखा, जैसे गराड़ू, जो हमने पहली बार चखा था। यह बाजार रात 9 बजे से 2 बजे तक लगता है।
अगली सुबह हमने 56 स्ट्रीट्स में नाश्ता किया। यहाँ पर खाने की 56 दुकानें हैं जहां आपको आपके मनपसंद का कोई भी व्यंजन मिल जाएगा। नाश्ते के तुरंत बाद हमने ओमकारेश्वर के लिए प्रस्थान किया। इस रास्ते का कुछ भाग पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जो कि काफी रोचक लगता है। ओमकारेश्वर पहुंचते ही हमने होटल मान्यवर बुक किया और हम दर्शन हेतु निकले। नर्मदा नदी के ऊपर बने ममलेश्वर सेतु को पैदल ही पार किया। आप चाहें तो बोट से भी जा सकते हैं। ओमकारेश्वर में हमें महादेव के बहुत ही आनंदमयी दर्शन हुए। फिर से सेतु पार कर घाट के रास्ते से हम ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए गए, जो कि थोड़ी ही दूरी पर है और पहुंचना बहुत आसान है। दोनों तीर्थ स्थलों के दर्शन कर मन बहुत ही प्रसन्न था। हम महादेव से कामना करते हैं कि जल्द ही आपको भी इस खुशी की अनुभूति हो। हमारी यह यात्रा बहुत ही अच्छी रही। हम चाहेंगे कि आपको भी जल्दी यहां आने का मौका मिले। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली व्लॉग में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।